देखिए, अन्न में भी दोष है। अन्न के 3 दोष: जाति, आश्रय और निमित्त। जाति दोष कैसा है? जाति दोष वो है जो लहसुन प्याज इत्यादि खाना है। अब कहे महाराज आप मन से लहसुन प्याज बना कर रहे हैं, नहीं चल पाएगा, हमें बहुत साइंटिफिक के लिए नहीं जानना है। लोग कहते हैं ये भी धरती से उगता है। लोगों का ऐसा वचन रहता है, जो मीठा वो म्याऊं म्याऊं बिल्ली की तरह, जो खट्टा थू थू कर देते हैं। अब हम तर्क करते हैं भांग भी उगता है इसी धरा से, धतूर भी इसी धरा से उगता है, इसी धरा से सांप बिच्छी सब होते हैं। अपने खेत में तुम खूब भांग उगाओ, खूब धतूरा उगाओ, सर्प बिच्छी जितने ही धरातल के ही तो प्राणी है, धरातल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। आप अपने घर में रखिए और रख करके आप पर डे कटवाइए। जितने नशेड़ी हैं, नशा करने वाले, प्रायः रख लेते। अब भोजन न करिए, भांग धतूरा ही खाइए। चरक संहिता में, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है, चरक संहिता, वो ये कहता है कि औषधि है, औषधि की रोग में लीजिए। तो औषधि कब लिया जाता है? जब रोगी हो तब। अब आप बताइए, हमको बुखार नहीं है, आपको बुखार नहीं है, फिर पैरासीटामोल क्यों खाएं? हमें कैंसर नहीं है तो हम कीमो क्यों चढ़वाएं? रेडिएशन क्यों लें? अपने पार्ट्स का जो है ऑपरेशन क्यों कराएं? क्या जरूरत है कराने की? आवश्यक तब रहेगा कि जब हमारे शरीर में, बॉडी में कोई डिजीज डेवलप करेगा, उस तरह का होगा, तब आवश्यकता है लीजिए, कोई मनाही नहीं है। यात्रा में चलिए तो कोई मनाही नहीं है। शूद्रबद्धाचरित, जैसे भी मिले, जिस विधा से मिले खा लीजिए, उसमें पंडिताई मत झाड़िए। आप कोई जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, कोई फ्लाइट में चल रहा है, चाय पीने का मन कर दिया, बोले महाराज यहाँ का जो है फ्राई पैन वगैरह बड़ा अच्छा नहीं है, नहीं पी सकते हैं। तो वहां शास्त्र कहता है वैसे ही आचरण करिए, जिस रूप में रहिए, जिस विधा में रहिए, उस विधा से खा पी लीजिए। यहाँ ढकोसलाबाजी चलता है, नहीं महाराज बिना नहाए नहीं कर पाएंगे, 4 दिन का टिकट हो गया कहीं बेंगलुरु वगैरह का, तो खाई पीना मर जाए, ये भी अच्छा नहीं है। तो जहां जिस विधा से हैं, हम उसी विधा से उस विधा का पालन करें, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि लहसुन प्याज राजसी है। जब आवश्यकता लगे शरीर को तबे लीजिए, हमेशा नहीं। तो जाप, आश्रय, आश्रय ये होता है कि आप किसी के यहां रहिए, आपको पता है कि ये पाप का धन है, लेकिन उसका जो है बड़ाई करके खा रहे हैं, तब भी दोष है महाराज। तो ये आश्रय दोष हो गया। 2 नंबर का धन है, खाएंगे तो बौरा जाएंगे। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या पाए बौरा जगवा, वा खाए बौरा। सबकी बुद्धि मलिन धीरे धीरे काहे होते जा रही है। सब लोग चाह रहे हैं 2 नंबर का ही पैसा मिले, जल्दी से जल्दी धन बन जाए। 2 नंबर के पैसा के चक्कर में, ब्लैक एंड व्हाइट करने के चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। अब फिर हम अपने पुत्र की गलती देंगे? नहीं महाराज, अपनी भी गलती है।
पुत्र की गलती तब दे सकते हैं जब हम खुद सही रहें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम खुद सही नहीं हैं और पुत्र की हम बार बार गलती देंगे, ये भी ठीक नहीं है। जात आश्रय, थर्ड निमित्त दोष, किसी के माध्यम से खाइए। इसीलिए पहले के लोग भोजन करते थे तो बड़ा विचार करते थे किसके यहाँ भोजन करना है, किसके यहाँ भोजन नहीं करना है। लेकिन आज कोई विचार नहीं रह गया, जिसके यहाँ पाओ त्रेता की दरिद्र की तरह खाते रहो। है? जैसे संसार में तुमको कहीं अन्न न मिला हो, तुम्हारे खानदान में अन्न न पैदा हुआ हो, जहां पहुंचो वहीं खाना शुरू कर दिए। गजब की स्थिति है। और दोषारोपण हम दूसरे के ऊपर करते हैं कि महाराज भगवान ने त्याग दिया। जब त्यागा तो दुर्योधन